जितनी मर्जी पार्टियां कोशिश कर लें लेकिन नहीं जीतेंगी। यदि मशीन से चुनाव हुआ, ईवीएम मशीन से, कोई नहीं जीतेगा। जीतेगी तो बीजेपी। लेकिन 15-15 लाख मशीनें जिस देश की गायब हों, उस देश की ईवीएम मशीन की प्रणाली पर हम कैसे विश्वास कर ले? बताइए आप। क्या बेहूद की बातें करते हैं कि बिना मशीन को हाथ लगाए उसको हैंग करके दिखाओ। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। पैसा भी खाइए इन गद्दारों का। इन्होंने, गद्दारों ने आपका पैसा चूसा है, आपका खून चूसा है, इनका पैसा भी लेना है। इन राक्षसों को पता चल जाए कि तुम्हारा मुकाबला ऐसे योद्धाओं से है जो इंटरनेशनल बाउंड्री के गुंडों को सीधा करके आए हैं। इन गद्दार पैसे वालों के साथ, खून चूसने वालों के साथ समय था, आज समय आ चुका है। गरीबों के बेटे आए हैं, गरीबों के, क्योंकि सेना में किसी धन्ना सेठ का बेटा नहीं जाता, किसी फैक्ट्री मालिक का बेटा नहीं जाता, या किसी गद्दार नेता का बेटा नहीं जाता। आज आपके बेटों ने हुंकार भरी है। सारी पार्टियों का प्रेम त्याग दीजिए। आप इन नेताओं की इस वर्दी से टैली कर दोगे बेटा? मेरी विनती है, हमें साथ मत देना, लेकिन इस वर्दी को इन चोरों के साथ, डकैतों के साथ टैली मत करो। अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं हम जब भी देश के ऊपर कोई संकट आता है। तो हम देश की एकता अखंडता के लिए एक क्षण भर भी नहीं सोचते अपने प्राणों को त्यागने के लिए। लेकिन बड़ी पीड़ा होती है जब इस देश के अंदर लंबी अवधि के बाद में 30-30 साल देश की सीमाओं पर रक्षा करके जब हम देश में लौटते हैं, इस जिस हंसते खेलते समाज को हम छोड़ के जाते हैं, देश को छोड़ के जाते हैं, वो समाज नहीं बचा। आज मेरे देश के अंदर नफरतों की आग लगा रखी है। इस देश में एक ऐसा भय का वातावरण पैदा कर रखा है। हिंदू मुसलमान में, जाति जाति में इस देश को भयंकर तरीके से तोड़ दिया। इसलिए सैनिकों ने ये संकल्प लिया कि हम देश की सीमाओं पर तो डटे रहे हैं, देश को बचाया है बाहरी ताकतों से, गुंडी ताकतों से, लेकिन अंदर से देश बर्बाद हो चुका है। इसलिए देश के सैनिकों ने चिंतन मंथन करके ये विचार किया, यदि हमने देश को अंदर से भी नहीं बचाया, ये देश बचेगा नहीं। इस देश की गरीब जनता आज ऐसी आहें भर रही है, ना उनको न्याय है, ना रोजगार है, ना 2 वक्त की रोटी का उनका जुगाड़ है। बहुत भयंकर परिस्थितियों को देखते हुए इस देश के अंदर ऐसा तांडव चल रहा है। इसलिए हम सैनिकों ने विचार किया कि इस देश की लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत क्यों न एक भारतीय जवान किसान पार्टी का गठन किया जाए, और इस देश के भाइयों का प्यार और विश्वास जो कि ऑलरेडी हम जीत चुके होते हैं सीमाओं पर रह करके, उसके तहत हम जनता का दिल जीत करके हम देश की लोकतंत्र प्रणाली के तहत संसद में, विधानसभा में जाके देश की बागडोर संभालें। उसी के तहत हम लोगों ने विचार किया। हम पिछले 2 साल से लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। पूरे गांव-गांव में लोगों का प्यार मिल रहा है, पूरे देश का प्यार मिल रहा है। जैसे ही नौजवानों को, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, छोटे व्यापारियों को पता चल रहा है कि फौजी भाइयों की पार्टी आ गई है, पूरा देश उमड़ उमड़ के हमारा साथ दे रहा है। लेकिन बात इस बात की है बेटा कि जिस प्रकार से देश का चुनाव लूटा जा रहा है ईवीएम मशीन के द्वारा, इसलिए ये चिंता हमें सताई। क्यों आज पिछले 5 स्टेटों के जो चुनाव है उसके अंदर जो ईवीएम का जो तांडव देखा, हम उसमें नहीं कूदे थे। हम लोकसभा में उतर रहे हैं 2024 में, इसलिए वो चिंता हमें सता रही है। हम जितना मर्जी कोशिश कर लें, जितनी मर्जी पार्टियां कोशिश कर लें, लेकिन नहीं जीतेंगी। यदि मशीन से चुनाव हुआ, ईवीएम मशीन से, कोई नहीं जीतेगा। जीतेगी तो बीजेपी। इसलिए हम ये संकल्प लिया है, ये निर्णय लिया है। प्यारे देशवासियों, आप लोगों के सहयोग से, क्योंकि जनता ही मालिक है लोकतंत्र के अंदर, ये मालिकों ने फैसला किया है। जब हमारे को विश्वास नहीं है, 15-15 लाख मशीनें जिस देश की गायब हो, इलेक्शन कमीशन से हम पूछना चाहते हैं कि 15 लाख मशीनों का हिसाब दीजिए, हिसाब दीजिए, अन्यथा ये जनता उठाएगी, अपना चाबुक उठाएगी। तुम्हारी जिम्मेवारी है देश की जितनी मशीनें हैं उसको सुरक्षित तरीके से उनको अपने कंट्रोल में, अपनी ड्यूटी में, निगरानी में रखना। लेकिन 15-15 लाख मशीनें जिस देश की गायब हों, उस देश की ईवीएम मशीन की प्रणाली पर हम कैसे विश्वास कर ले? बताइए आप। लेकिन इसके लिए और भी उपाय हैं। सुप्रीम कोर्ट जाइए, तमाम जगहों पर आप राय रखिए, अपनी बात रखिए। बहुत सारी हमारी संस्थाएं हैं, बहुत से हमारे भाई हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील भाई भी लगे हुए हैं, और पूरा देश लगा हुआ है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन मुझे यकीन है इस देश की असली मालिक जनता है, और जनता खड़ी होगी तो सुनना ही पड़ेगी।
मालिक खड़ा हो जाता है तो मालिक आदेश करता है, और हम आदेश कर रहे हैं, विनती बहुत कर चुके हैं। ये देश खड़ा हो जाएगा, देश नाक भींच देगा। जो भी इसके व्यवस्था बिठा रखे हैं हम लोगों ने, वो व्यवस्था चलाने वालों, तुम हमारे पैसे से तनख्वाहें पाते हो, जो सुविधाएं पाते हो वो हमारे पैसे से पाते हो। तुम पब्लिक सर्वेंट हो, मालिक हम हैं। प्यारे देशवासियों, मालिक आप हो। अपनी ताकत को पहचानो, जागो। मैं मालिकों को जगाने के लिए सैनिकों ने संकल्प लिया है। एक एक व्यक्ति के अंदर वो आग फूंक देंगे, जगा देंगे, पूरा देश खड़ा हो जाएगा, रोड जाम हो जाएगा। चुनाव नहीं होगा ईवीएम मशीन से, बैलेट पेपर से करवाइए, हम स्वागत करते हैं। ईमानदारी से, निष्पक्षता से चुनाव करवाइए। जब हमें पता ही नहीं है, एक बटन दबाते हो वोट कहाँ गया, जब मोहर लगेगी ना, मोहर बैलेट पेपर पर, तब हमें पता है कि हम इस चुनाव चिन्ह पर जो है ना मोहर मारे हैं। उससे पहले हमें विश्वास नहीं है। ये देश 50 साल तक बैलेट पेपर से चुनाव किया इस देश ने। अब ये 15-20 साल से लुटेरे बैठे हैं कुंडली मार के मशीनों पर। जिन देशों ने इस मशीन का निजात किया था, ये मशीन का आविष्कार किया था, वो देश खुद इस मशीन से क्यों नहीं करवा रहे? जवाब चाहिए हमें इस बात का। लेकिन सर, आप जो जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि लोग सड़कों पर आए, ये करें, अराजक माहौल पैदा हो जाएगा। लोग कहेंगे, वो कहेंगे भड़का रहे हैं ये लोग। अरे भैया, जब हम निष्पक्ष तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से, हम तोड़फोड़ की बात नहीं कर रहे, देश संवैधानिक तरीके से, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में हमें विरोध करने का अधिकार दिया है, हम उसी लेवल तक जाएंगे। हम कोई देश की किसी संपदा को, किसी भी संपत्ति को, क्योंकि वो हमारी संपत्ति नेताओं के बाप की नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन के बाप की नहीं है, वो संपत्ति हमारी है, उसकी हिफाजत करना हमें बखूबी आता है। हम वो विरोध करेंगे जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का संविधान हमें इस चीज की आज्ञा देता है। वो कह रहे हैं सबूत दिखाइए आप, आपके पास सबूत क्या है? निष्पक्ष है चुनाव आयोग की बात कही जा रही है। हम कह रहे हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट भाई हैं जिन्होंने मशीन का डेमो दे करके दिखाया है। इलेक्शन कमीशन महोदय क्या बोलता है कि आप बिना हाथ लगा करके मशीन को हैंग करके दिखाइए। मैं पूछना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन से, इलेक्शन कमीशन के लोगों से पूछना चाहता हूं, इस प्रकार की बेहूदी बातें करने का क्या तुक है? क्या आप जब चुनाव में लेके जाते हैं मशीनों को, क्या बिना हाथ लगा के लेके जाते हो? उसका प्रोग्रामिंग सेट होता है, पूरा इंजीनियर बैठते हैं, पूरा प्रोग्रामिंग उसके अंदर उसका फीड किया जाता है, उसके बाद चुनाव में लेके जाई जाती मशीनें। क्या बेहूदगी बातें करते हैं कि बिना मशीन को हाथ लगाए उसको हैंग करके दिखाओ। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपको ऐसी सीट पर बिठा रखा देश ने, ये देश कदापि माफ नहीं करेगा। आप लोग एक कलंकित अधिकारी साबित होंगे, आप देशद्रोही साबित होंगे यदि आप लोगों ने ईमानदारी से चुनाव नहीं कंडक्ट करवा। तो ये देश आपसे घृणा करेगा, घृणा करेगा आपके बच्चों से, आपके परिवारों से। आप एक गद्दार देश के व्यक्ति साबित होंगे। बीजेपी है, वो कह रही है 400 के पार लाएंगे। राम राज्य की जिस तरीके से नींव रखी गई है, वो कह रही है राम राज्य कैसे आ जाएगी? मोदी की कैसे आ जाएगी? चंद मुट्ठी भर अंधभक्त हैं जो इनका जो है जो हुड़दंग फैला रखा है, पूरा देश विरोध में खड़ा है। क्योंकि हमारे पास फोन आते हैं, मैं अभी भी नंबर छोड़ता हूं, 8368002355, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। मैं विनती करता हूं, क्योंकि नेशनल मीडिया ने अपनी शर्म हया खो दी है, अपनी शर्म हया खो दी है नेशनल मीडिया ने। और हम सौगंध खाते हैं सरकार बनने के बाद में भारतीय जवान किसान पार्टी की जितनी भी नेशनल मीडिया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। तुमसे जितना हमारा बिगाड़ा जाए, तुमसे जितना नेशनल मीडिया को चुनौती देते हैं, हिम्मत है, असल बाप की औलाद हो तो हमारा विरोध करके दिखाओ, असल खून है तो हमारा विरोध करके दिखाओ। फौजियों का आओ मैदान जंग में, तुमको देख लेंगे तुम कितनी दलाली करते हो। ये नेशनल मीडिया नहीं है। तो क्या दिवाली जो मनाई जा रही है मीडिया में हर जगह पे, वो गलत मनाई जा रही है? टोटली गलत है, टोटली गलत। ड्रामा है, ड्रामा। ये नेशनल मीडिया नहीं है, ये बीजेपी की मीडिया है। सारे चैनल अडानी ने और अंबानी ने खरीद लिए हैं। मैं विनती करता हूं भाइयों देशवासियों, चैनलों को, टीवी चैनलों को बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, ताला मार दीजिए, चैनल मत देखो। सिर्फ सोशल मीडिया ही एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से आपके पास सही हकीकत न्यूज पहुंचती है। वीडियो को फैला दीजिए, मेरी विनती है।
नेशनल मीडिया तो 10,000 करोड़ की मांग कर रही है। कहां से पैसा आएगा आपके भाइयों के पास? आपका साथ चाहिए। सौगंध आपको इस देश की, इस मां भारती की सौगंध है। ये भाई कभी देश के सैनिकों ने देश से कुछ नहीं मांगा, सदैव दिया है, अपनी जवानी दी है, अपना बलिदान दिया है। आज आपसे हाथ जोड़ के भीख मांगते हैं, अपने लिए नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए। बचा लीजिए अपने लिए इस देश को। ये फौजी भाई दोबारा हिम्मत नहीं कर पाएंगे, दोबारा हम हिम्मत नहीं कर पाएंगे। हमारे पास वो पैसा, धन, इतनी ताकत नहीं है कि हम बार बार चुनाव में खड़े हों। 2024 में 543 सीटों पर ये आपके भाई, आपके बेटे आ रहे हैं। आपकी ताकत पे, पैसे पे मत बिकना देशवासियों, मत बिकना। जब तक हम पैसे पे और दारू पे अपना वोट डालते रहेंगे, हम यूं ही बर्बाद होते रहेंगे। जागिए, इन गद्दारों का पैसा भी खाइए, पैसा भी खाइए इन गद्दारों का। इन्होंने, गद्दारों ने आपका पैसा चूसा है, आपका खून चूसा है, इनका पैसा भी लेना है, इनका सब कुछ लेना, लेकिन वोट इनको नहीं डालना। हमारा चुनाव चिन्ह आ जाएगा, हमारा चुनाव चिन्ह आ जाएगा। फौजी भाइयों का मेरा नंबर दे दिया है। फिर मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, ये नंबर इतना फैला दीजिए, एक एक गांव गांव तक जाना चाहिए। इस बार पूरे हिंदुस्तान का एक एक बच्चा बच्चा बूथ पर खड़ा होना पड़ेगा। लड़ाई लड़नी पड़ेगी इन राक्षसों से। इन राक्षसों को पता चल जाए कि तुम्हारा मुकाबला ऐसे योद्धाओं से है जो इंटरनेशनल बाउंड्री के गुंडों को सीधा करके आए हैं। हम विनती करते हैं, आपके बेटे हैं, सौगंध इस वर्दी की। इस वर्दी ने कभी देश का सिर नहीं झुकने दिया, इस देश का विश्वास नहीं खोया। हम लोगों ने सदैव प्राणों की बलि चढ़ाई, आप लोगों की रक्षा करी है। माइनस टेम्परेचर हो, ग्लेशियर हो, तपतवा रेगिस्तान हो, हम सैनिकों ने अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी, लेकिन देश के लिए, देश के ऊपर आंच नहीं आने दी। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है देशवासियों, आप लोगों ने छोटे छोटे लालचों में करके अपने वोट की कीमत पहचानो। एक एक वोट की कीमत 10-10 लाख रुपए भी कोई नेता दे तो भी शायद वो कम पड़ेगी। अपने वोट की कीमत पहचानो। बहुत बहुत मुश्किल से मौका मिलता है। विनती है, बचा लीजिए देश को। और ये देश आज एक बदलाव मांग रहा है, समय बदलता है। आज तक समय था इन गद्दार पैसे वालों के साथ, खून चूसने वालों के साथ समय था। आज समय आ चुका है, गरीबों के बेटे आए हैं, गरीबों के। क्योंकि सेना में किसी धन्ना सेठ का बेटा नहीं जाता, किसी फैक्ट्री मालिक का बेटा नहीं जाता, या किसी गद्दार नेता का बेटा नहीं जाता। आज आपके बेटों ने हुंकार भरी है। सारी पार्टियों का प्रेम त्याग दीजिए। सारी पार्टियों ने देश को जाति में, धर्म में, नफरतों की आग में तोड़ा है। इसलिए मेरी विनती है, आपकी भी तो सर पार्टी बन गई है ना, और बेटा, सबसे पहले पार्टी बनाते मुद्दा भी ऐसा करो। बेटा बिल्कुल, हम सौगंध खाते हैं बेटा, इस वर्दी ने आज तक भरोसा जीता है। अगर हम लोगों ने, बेटा दामिनी, अगर हम लोगों ने भरोसा खोया इस देश का बच्चा हमें माफ नहीं करेगा। इस वर्दी की सौगंध खाते हैं, हमने कभी देश का विश्वास नहीं खोया। आज भी हम आ रहे हैं तो ये वर्दी पहन के आ रहे हैं। सत्ता की भूख तो अच्छे बेटा इसी परिभाषा को कुचलने का काम भी फौजी करेंगे। ये जो एक परिभाषा बन चुकी है ना कि सत्ता में बैठ करके लोग मस्त हो जाते हैं, इसी परिभाषा को कुचलने के काम ये बेटे करेंगे। ये यकीन दिलाते हम, धिक्कार है, हमें नहीं चाहिए। और हम कहना चाहते हैं, हम पेंशन नेताओं की बंद करेंगे। हमें पेंशन नहीं चाहिए, ये देश के ऊपर भार है। हम सौगंध खाते हैं, हम केजरीवाल जैसे झूठे व्यक्ति नहीं है कि बड़ी बड़ी बातें करके आ था, सब वादा तो प्रधानमंत्री भी करते हैं ना। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन क्या आप इन नेताओं की इस वर्दी से टैली कर दोगे? बेटा मेरी विनती है, हमें साथ मत देना, लेकिन इस वर्दी को इन चोरों के साथ, डकैतों के साथ टैली मत करो। ये वर्दी है, इस वर्दी ने सदैव देश का दिल जीता है। जब भी देश में कोई आपदा आई है, भूकंप हो, बाढ़ हो, दंगा हो, और जहाँ पर सरकार के हाथ खड़े हो जाते हैं, सरकार फ्लोप हो जाती है, आप बताइए कौन आता है? लास्ट में सेना ही बचती है। और जब सेना मोर्चा संभालती है तो पूरा देश आश्वस्त हो जाता है कि फौजी भाई आगे हैं। और जैसे ही फौजी भाई मोर्चा संभालते हैं किसी भी आपदा में, पूरा देश आश्वस्त हो जाता है कि फौजी भाई आगे। मैं यकीन दिलाता हूं देशवासियों, आप मीडिया के जगत के बेटे हैं, कोई बात नहीं, आप सवाल कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सवाल करना आपका धर्म बनता है। लेकिन विपक्ष को इस चीज से दिक्कत नहीं है, चुनाव वो हार रही है, उसके हाथ से राज्य जा रहे हैं, तो आपको क्या समझ? हाँ बिल्कुल ठीक कहा बेटा आपने, क्योंकि पक्ष विपक्ष
वो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ईवीएम मशीन को लाने वाली कांग्रेस है, कांग्रेस, और कांग्रेस ने भी मशीन का दुरुपयोग किया है। आज कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी हैं, चाहे सोनिया गांधी जी हैं, वो जो है आज जमानत पर हैं, बड़े घोटाले में हैं। मोदी जी ने उनको इशारा कर रखा है, यदि ज़्यादा फुदके तो तुमको मैं बंद कर दूंगा। तुम सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। चुनाव नहीं लड़ रही कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही मोदी जी के दहशत से। चुनाव तो हम लड़ रहे हैं बेटा, चुनाव फौजी लड़ रहे हैं। ये कांग्रेस नेता, क्योंकि सबने घोटाला कर रखा है, सबने घोटाला कर रखा है। जवानों के नाम पर सहानुभूति तो नहीं बटोरना चाह रहे हो? कौन बेटा, हमने कर्म कर रखा है, हमने कर्म कर रखा है। और एक चीज बता देता हूँ, सहानुभूति नहीं, देश का विश्वास जीता है, देश का विश्वास जीता है और सदैव जीतेंगे। अगर सुई की नोक टिकेगी ना, इतना भी दाग लगे। आज सुविधा चौहान ललकार रहा है, यदि मैं अगर कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हुआ तो मैं किस मुंह से बोलूंगा बेटा? ईवीएम तो बंद नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन बयान दे चुका है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है और उस बयान से ऊपर आपकी कोई बात मानी मैं नहीं फिर जाएगी। कह रहा हूँ, हाँ। इलेक्शन कमीशन कौन है? हमारा नौकर है, हमारा नौकर है। मालिक जागेगा। अरे बीजेपी के साथ में 20-25% लोग होंगे, इस देश की 80% जनता विरोध में खड़ी होगी, तो इलेक्शन कमीशन के बाप को भी मानना पड़ेगा। क्या बात कर अभी दिया? आप लोग जो किसान आ रहे हैं, भारत बंद करने की धमकी दे रहे हैं किसानों की एमएसपी को लेकर के, क्या लग रहा है ये जो आंदोलन भारत बंद करने की आप लोग किसान या जो लोग धमकी दे रहे हैं और उसके बाद किसान दिल्ली कूच करने की बात कह रहे हैं, उसके पहले आप लोग ये जो कह रहे हैं ईवीएम को लेकर के, आप लोगों का भी हम किसानों के बेटे हैं, किसानों के भाई हैं, हम किसानों के साथ हैं। ड्राइवर भाइयों के साथ जो अन्याय हुआ है, जो जिस प्रकार से कानून ला करके, हम ड्राइवर भाइयों के साथ हैं, मजदूर के साथ हैं, छोटे व्यापारियों के साथ में, छोटे व्यापारियों की भी कमर तोड़ी है। इसलिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब देशवासियों के भाइयों के साथ में, यहाँ पर जाति धर्म नहीं चलेगा। बहुत हो चुका, बहुत हुआ धर्म और जात। आओ करें देश की बात। करें देश की बात। किसान भी लड़ाई लड़ेगा, आप लोग भी बिल्कुल, लड़ाई किसान, लड़ेंगे। ये लिखा ना भारतीय जवान किसान पार्टी, 24 में तो इसलिए मुश्किल है। किसान नेता भी हमारे साथ आएंगे। और एक चीज और कह देता हूं, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, जितने भी देश के किसान नेता हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, वाकई अगर आप किसान नेता हैं, अपने बेटों को, अपने आपको सौगंध, आपके बच्चों की सौगंध, आपको महाभारत के किसान नेताओं को सौगंध देते हैं। भाई, जब किसान आंदोलन चल रहा था, आप सारे के सारे इस बात के गवाह हो। राकेश टिकैत जी, ये फौजियों ने तंबू गाड़ रखा था गाजीपुर बॉर्डर पे, हम आपके साथ थे। आज ये आपके भाई भारतीय जवान किसान पार्टी लेके आए हैं। किसी नेता की अगर कोई दलाली करेगा, हमारा किसान नेता, हम उसको भी नंगा करने में देर नहीं लगाएंगे। हम सीधी बात 24 करते में हैं तो मुश्किल है। देखिए 24 तो अब तय हो चुका है कि बेटा, मोदी वापस आ रहे हैं, 3 महीने बाद बेटा, चुनाव हो जाएंगे, एक टेंटेटिव डेट भी आ चुकी है। बेटा, पल पल पर परिस्थिति बदलती है। आज कुछ माहौल है, कल कुछ है, 3 महीने में तो धमाल मचा देंगे। मतलब आप हमारा पूरा सैनिक एक गांव में बैठा है, बूथ लेवल तक हमारी, हम 1 साल से मेहनत कर रहे थे, 1 साल से 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई लड़ रहे थे। पूरा का पूरा हम इकट्ठे हो चुके हैं। हमारा पूरा डेटा, पूरे सब भाइयों के कॉन्टैक्ट नंबर हर स्टेट से, हर डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास है। पूरा हमारा संगठनात्मक ढांचा तैयार हो चुका है। जो राम क्या जी बात आए है? हैं, उनकी घर वापसी थोड़ी मुश्किल है राम आपके लिए। राम तो को मोदी है आपके साथ। यही तो दुर्भाग्य, राम आ गए ना, तो अब ये रावण रूपी नेता इनका तो अंत होना ही होना। ये तो नक्शा, ये तो देखिए ना कि राम पैदा हो गए, राम पैदा हुए थे किसके लिए? रावण का अंत करने के लिए। तो हम इन रावण रूपी नेताओं का अंत करने के लिए फौजी पैदा हो गए। ये तो कुछ न कुछ बातें हैं ना। तो कुल मिलाकर के देशवासियों, ये जो घटना चक्कर घट रहा है, राम जी आगे हैं। राम जी रावण का संस्कार करने के लिए पैदा हुए थे। अब इन रावणों का, नेताओं का अंतिम संस्कार करने के लिए बोर्ड से अंतिम संस्कार होगा इनका। फौजी आगे हैं, फौजी आगे, आपके बेटे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।